MIC यानी माइनर इरिगेशन सेंसस 2023-24 यानी कि 7वीं लघु सिंचाई संगणना एवं दूसरी जल निकाय की संगणना है ना। और इसके साथ ही पहली झरनों की संगणना और दूसरी पहली मध्यम और दीर्घ सिंचाई परियोजनाओं की गणना। ठीक है, माइक्रो इरिगेशन सेंसस लघु सिंचाई संगणना MIC है ना। सिंचाई संगणना जो है, लघु सिंचाई संगणना 2000 हेक्टेयर से कम के लिए होती है। मध्यम सिंचाई जिसकी हम बात कर रहे थे आपसे, वो 2000 से 10,000 हेक्टेयर के लिए होती है। और बृहद सिंचाई संगणना जो है वो 10,000 हेक्टेयर से अधिक के लिए होती थी। ये मीडियम और ये मेजर है ना, जिसकी हम बात कर रहे हैं। इन दोनों को भी इस बार इंक्लूड किया है। इसके पहले तक जो 6 संगणनाएं हुई हैं उसमें केवल लघु सिंचाई पर फोकस किया जाता था। इस बार ये मध्यम और बृहद सिंचाई संगणना को जोड़ा गया है। अब योजना अर्थात सिंचाई के साधन है ना, यानी कि जैसे हम इसमें बात कर रहे हैं लघु सिंचाई संगणना में योजनाएं, तो योजना का मतलब होता है सिंचाई के साधन। तो लघु सिंचाई की जो संगणना है वो 2000 हेक्टेयर के कृषि योग्य कमान क्षेत्र के लिए लागू होती है। कमान क्षेत्र का मतलब होता है इरिगेटेड पोटेंशियल कैपेसिटी और इरिगेटेड पोटेंशियल यूटिलाइज्ड, IPC और IPU है ना। तो IPC और IPU का मतलब होता है कि कितनी उसकी क्षमता है और कितना उससे सींचा गया। जैसे कि किसी योजना की हम बात कर रहे हैं तो लघु सिंचाई का मतलब है उसकी क्षमता थी 4000 हेक्टेयर की, लेकिन उसमें सिंचाई हुई केवल 1800 हेक्टेयर की, तो वो इस लघु सिंचाई के अंतर्गत आएगा। वर्तमान जो लघु सिंचाई संगणना हमको करनी है उसका आधार वर्ष 2023-24 है, अर्थात हमको इसमें जो डेटा उठाना है वो 23-24 की स्थिति या उससे पहले की योजनाओं को शामिल करना है। इसके पहले 6 हो चुकी हैं, अंतिम जो है हमने की थी 2018-19 को आधार वर्ष मानकर। ठीक है, प्रत्येक 5 साल में होती है यदि कोई विपरीत परिस्थिति नहीं आती है तो। संगणना में 4 अनुसूचियां भरनी होती हैं। पहली होती है भूजल योजना ग्राउंड वाटर, दूसरी होती है सतही जल योजना सरफेस वाटर, तीसरी जल निकाय अनुसूची और चौथी ग्राम अनुसूची। ठीक है, जल निकाय अनुसूची को पहली बार संगणना में जोड़ा गया था पिछली बार, और इस बार दूसरी बार उसको लिया गया है। इसके अंतर्गत आधार कृषि वर्ष में सिंचित रकबा की जानकारी भरनी होती है कि यानी 23-24 में आधार वर्ष में कितने कृषि वर्ष किसी उस पर्टिकुलर ईयर में कितना सिंचित रकबा था। इसी रकबा को कल्टीवेबल कैचमेंट एरिया भी कहते हैं। ठीक है, तो जो सिंचाई का क्षेत्र है जितने रकबे को वह योजना से सिंचाई हुई है उसको माना जाता है। ठीक है, अब आते हैं सिंचाई के साधन। तो सिंचाई के साधन इतने प्रकार के लगभग हमने पिछली बार भी देखे थे, इस बार भी हम समझते हैं। रिवर, नदियां, बांध, नहर, कुआं, नलकूप, जलाशय, तालाब, हौज, अन्य जल भंडार। ठीक है, उसके बाद स्थायी विपथन यानी कि परमानेंट डाइवर्जन, अस्थायी विपथन टेम्पररी डाइवर्जन, जल संरक्षण कम भूजल पुनर्भरण योजना, जल रिसाव, हौज, चेक डैम आदि, झरना प्रवाह, स्प्रिंग और आदि। ठीक है, ये सिंचाई के मुख्य साधन है। इसके बाद स्वामित्व, जब हम भूमि की बात करेंगे तो जब भी सिंचाई की बात करेंगे तो सिंचाई में सबसे पहली बात तो ये होगी किसकी जमीन से किस प्रकार की सिंचाई हो रही है। तो एक होता है सरकारी स्वामित्व, जैसे कि नदियां हैं है ना, सरकारी योजनाओं वाली नहरें हैं, बांध हैं, तो ये सरकारी स्वामित्व में आता है। कुछ होते हैं सहकारी यानी कि कोऑपरेटिव। फिर होते हैं पंचायती स्वामित्व, जहां पर पंचायत के माध्यम से जैसे मत्स्य पालन के लिए या विभिन्न प्रकार से पंचायत द्वारा तालाब का निर्माण करवाए जाते हैं सिंचाई के लिए। फिर किसानों के समूह के का स्वामित्व, 3-4 किसान मिलकर अपने लिए बोर कर लेते हैं, मान लीजिए एक कुआं बना लेते हैं, 3-4 स्वामित्व, 3-4 किसान मिलकर। ठीक है, एकल किसान यानी जो किसान खुद का करता है, और अन्य प्रकार से कोई और यदि स्वामित्व का प्रकार होगा तो अन्य। फिर आते हैं पहली अनुसूची, जो भूजल योजना ग्राउंड वाटर जिसको हम कहते हैं, MI सेंसस का पहला पार्ट, कुआं, वेल, नलकूप, ट्यूबवेल यानी जिससे बेसिक सिंचाई होती है, बेसिक इरिगेशन होता है, उन दोनों की जानकारी इसमें भरनी होती थी। कुआं यानी कि कुआं भी 4 प्रकार के थे, पिछली बार हमने देखे थे। कुआं कम बोरवेल, जहां पर कुएं के साथ बोरवेल का उपयोग होता है, पक्के कुएं, कच्चे कुएं, अन्य। गहराई मीटर में ली जाती है और व्यास भी उसका मीटर में ही लिया जाता है। नलकूप भी 3 प्रकार के थे। पहला होता है उथला यानी कि 35 मीटर या लगभग 115 फीट तक। मध्यम गहरा 35 से 70 मीटर, 115 से 230 फीट तक। गहरा 70 मीटर यानी कि 230 फीट तक या उससे अधिक। ठीक है, इसके बाद गहराई इसमें भी मीटर में, और व्यास जो होगा इसका मिलीमीटर में होगा। हमने देखा था कुएं का व्यास मीटर में और नलकूप का व्यास मिलीमीटर में। फिर आता है जल वितरण की स्थिति। तो जल वितरण जो है, जल वितरण यानी कि स्रोत से जल को खेत तक कैसे पहुंचाया जाए। तो उसके लिए क्या ऑप्शंस थे, खुली नाली ओपन ड्रेन्स, खुली नाली कच्ची ओपन ड्रेन्स, भूमिगत पाइप अंडरग्राउंड पाइप्स, सतही पाइप सरफेस पाइप्स, टपकन पाइप यानी कि ड्रिप के माध्यम से बूंद बूंद जिससे होता है, स्प्रिंकलर यानी फव्वारा, या फिर अन्य प्रकार से।
इस तरीके का हमने पिछली बार भी आपको बताया था। एमआईसी करने के लिए आप इस तरीके का एक रजिस्टर बना सकते हैं अपने गांव के लिए, जहां पर आप नंबरिंग दे सकते हैं अपनी योजनाओं को। आपके गांव में जितने भी कुआं हैं, बोर हैं, उनको इस प्रकार से आप नंबरिंग दे सकते हैं, किस खसरे नंबर पे वो स्थापित है, किसान का क्या नाम है, उसका स्वामित्व, जो सिंचाई का योजना है उसका स्वामित्व, उसका प्रकार, ठीक है, फिर गहराई मीटर में, व्यास कुआं है तो मीटर और नलकूप है तो मिलीमीटर, निर्माण का वर्ष कब बनाया गया, लागत कितनी है और उसका सिंचित क्षेत्रफल उस पर्टिकुलर योजना से कितना एरिया सिंचाई के लिए उपयोग में आ रहा है। अनुसूची 2 यानी कि सतही जल, सरफेस वाटर योजना जो है उसमें जलाशय, तालाब, हौज, अन्य जल भंडार, परमानेंट डायवर्जन, टेम्पररी डायवर्जन, जल संरक्षण कम भूजल पुनर्भरण योजना, झरना आदि। ठीक है, ये जानकारियां सतही जल में है। इसके बाद जल निकाय की जो अनुसूची है, जो जल निकाय के तहत आएंगे, सरफेस वाटर में आएंगे, वो आएंगे महासागर, खाड़ी, नदी, जलधारा, जल प्रपात, नहर, झरना, तालाब, झील, हौज, जलाशय, जल संरक्षण योजना आदि। ठीक है, और जल निकाय का उपयोग जो हमको लेना है वो लेना है सिंचाई के लिए, औद्योगिक उपयोग के लिए, मत्स्य पालन, घरेलू, पीने हेतु, मनोरंजन, धार्मिक, भूजल पुनर्भरण आदि। इतने प्रकार से हमको एमआईसी के जो सरफेस वाटर उस पर फोकस करना है। ठीक है, अब जो हम आते हैं वो ये मैनुअल, जो इस तरीके की बुक है हमको मिली है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, सभी को आपके लगभग सभी लोगों के पास ये बुक होगी। यदि किसी के पास ये बुक ना हो और उसे चाहिए हो तो बताइएगा, हम इसको कोशिश करेंगे, हमारी जो गूगल ड्राइव है उस पर हम इसको डाल देंगे। ठीक है, ये देखिए, ये है मैनुअल सेंसस, इंग्लिश में है ये वाली और दूसरी वाली हिंदी में है, बाकी सब कुछ सेम है इसमें। ये देखिए पूरे लेटर्स हैं, लेटर्स के बाद अध्याय 1 परिचय है, परिचय में क्यों करना है, इसका उद्देश्य क्या है ना, तो वो जो हमने आपको जैसे बताया उसका मेन पर्पस क्या है, ये देखिए ये दिया हुआ एब्रीविएशंस, इंट्रोडक्शन है। फिर यहाँ पर उपयोग के बाद आपके ये देखिए लिखा हुआ है अध्याय 2 में 7वीं की कवरेज, अवधारणाएं और परिभाषाएं। मुख्य जो परिभाषाएं वो दी हुई हैं इसमें कि क्या कहलाएगा, फव्वारा क्या होता है, शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल क्या होगा, सृजित सिंचाई क्षमता आईपीसी या आईपीयू जो हमने आपको बताया वो क्या होती है। ठीक है, एमआई की स्कीम क्या है, ठीक है, 2000 हेक्टेयर तक क्या होता है, मध्यम सिंचाई क्या होती है 2000 से 10,000, बृहद क्या होती है 10,000 से अधिक, स्प्रिंकलर सिंचाई क्या होती है। ठीक है, एंड सक्शन सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है, ये इस तरीके से पंप के बारे में डिटेल दी हुई है। टर्बोलाइन जेट पंप क्या होता है। ठीक है, भूजल योजना कैसे काम करती है, भूजल यानी कि भूमि का जल, यानी कि जो भूमि के अंदर होता है। ठीक है, ग्राउंड वाटर जिसको हम कहते हैं। ये देखिए, ये इस तरीके से इसका दिया हुआ है। ये बोरिंग का दिया, बोर कम कुआं। ये त्रिपुरा के खोवाई जल में सिंचाई के लिए बहते हुए आर्टेशियन कुएं का उपयोग किया जाता है। इस तरीके से इसकी जानकारी दी हुई है। अध्याय 3 में जल निकायों की दूसरी गणना का कवरेज, अवधारणाएं और परिभाषाएं। अब सेम चीज यहाँ पर वो बात कर रहा है जल निकायों की। तो जल निकायों के प्रकार जैसे हमने आपको बताया, तालाब, झील, टैंक, जलाशय, जल संरक्षण। ठीक है, ये सब है। फिर जल निकायों की दूसरी गणना की कार्य प्रणाली, इसमें उसने बोला है कि इस बार भी सेम प्रोसेस रहेगी, सेम चीजें हैं, प्रक्रिया कैसे काम करेगी राज्य स्तर पे। ठीक है, केंद्र द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है इस बार, एमओडब्ल्यूआर या जो जल शक्ति योजना है वो पूरा इसको केंद्रित किया हुआ है उन्होंने। ये देखिए, मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, बीएलओ द्वारा प्रदान की गई यूजर आईडी का, मतलब बीएलओ मतलब ब्लॉक लेवल ऑफिसर। ठीक है, यूजर आईडी के माध्यम से लॉगिन करना है, ईमेल पर प्राप्त ओटीपी के माध्यम से एक बार में प्रमाणीकरण करेंगे। जैसे ही प्रमाणीकरण हो जाएगा, स्थानीय जो सरकारी प्राधिकारी हैं या ग्राम मंच में उसे आवंटित गांव वार्ड का नक्शा प्राप्त हो जाएगा और उसके अनुसार उत्तर पश्चिमी कोने के क्षेत्र से कार्य शुरू किया जाएगा। ठीक है, कोई जल निकाय पाया जाता है या भूजल योजनाएं पाई जाती हैं या फिर कोई सतही जल योजना पाई जाती है तो उसकी जानकारी भरनी है। जब कोई जल निकाय पाया जाएगा तो एक जल निकाय पाया जाता है तो उसकी डिटेल इस तरीके से भरनी है। जब भूजल योजना पाई जाएगी तो भूजल योजना ऐसे भरनी है। ठीक है, ये देखिए, जब सतही जल योजना है तो देखिए, जैसे पहला आपने इसमें देखा जल निकाय पाया जाए या फिर आपका भूजल पाया जाए, जल निकाय, भूजल और सतही जल। ठीक है, सरफेस वाटर, इस तरीके से। ये देखिए, अब वेब तथा मोबाइल अनुप्रयोग प्रयोग के लिए पूरे अनुदेश दिए हुए हैं। इस तरीके की वेबसाइट है, इसमें हमको लॉगिन करना है, यहाँ पर जाकर आईडी बना लेनी है। आईडी बनाने के बाद हम वेरीफाई कर लेंगे, वेरीफाई करने के बाद यूजर पे जाकर हम ये क्रिएटेड सक्सेसफुली और दोबारा लॉगिन करके यहाँ से हम देखिए ये विलेज और उसकी लिस्ट हमने बना दी। ठीक है, ये बन गया यूजर लिस्ट और यूजर वाइज मैप कर देंगे। इसको हम आपको डिटेल में बता देते हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर हम आएंगे ऐप पे। तो चलिए पहले एक बार हल्का सा इसको बता देते हैं आपको हम कैसे काम करना है। ये सारे पत्रक है इस पे कैसे दिए हुए हैं। ठीक है, हम वापस चलते हैं अपने यहाँ पर। ये देखिए, तो इस तरीके की वेबसाइट है हमारी। वेबसाइट की लिंक ये दी हुई है। अभी हम बात कर रहे हैं बिल्कुल शुरुआत की,
जब हम शुरू करेंगे MI सेंसस, अभी आप समझ गए कि लघु सिंचाई क्या है और लघु सिंचाई गणना क्यों की जा रही है, क्यों करना है। ठीक है, अब ये जो वेबसाइट की लिंक आपको दिख रही है wrcensus.mowr.gov.in MI सेंसस लॉगिन, यहाँ पर आप जाएंगे, इसको गूगल प्ले से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पर हमको क्या डालना है, यूजर नेम और पासवर्ड। हमने यूजर नेम डाला, पासवर्ड डाला, कैप्चा डाला और साइन इन। ये जब हम पहली बार बना रहे हैं तब के लिए, ये देखिए इस तरीके से हमारी आईडी खुल जाएगी। ये देखिए डिस्ट्रिक्ट यूजर दिख रहा है हमको यहाँ पर। उसके बाद ये हमारा डैशबोर्ड है। ठीक है, ये हम डैशबोर्ड है। हालांकि हम यहाँ पर सबसे पहले आते ही साथ सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से हम पासवर्ड चेंज कर लेंगे। तो जो पासवर्ड हमको गवर्नमेंट द्वारा दिया गया था उसको यहाँ हमने डाला, नया पासवर्ड यहाँ पर डालेंगे दोनों जगह पे और इसको कर देंगे सबमिट। जैसे ही सबमिट करेंगे ये मैसेज आएगा, पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली। अब लॉगिन दोबारा करें। दोबारा लॉगिन में नए पासवर्ड के साथ लॉगिन किया हमने, ये है डैशबोर्ड। ठीक है, ये दिख रहा है कि आपने कितने गांव किए, कितने नहीं किए। इसको हम डाउनलोड कर सकते हैं एक्सेल में, तो इस तरीके से डाउनलोड करके डेटा मिल जाएगा। ठीक है, अब ये है ऑप्शन। जैसे हमने देखिए यहाँ पर आपने देखा था, ये क्लिक किया, यहाँ पर ये है, क्लिक करेंगे तो ये मेन्यू खुल जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, पहला ऑप्शन MI सेंसस, दूसरा वाटर रिसोर्स सेंसस, तीसरा रिपोर्ट्स एंड शेड्यूल परफॉर्मा, फिर डाउनलोड मैनुअल्स और माई अकाउंट। ठीक है, तो माई सेंसस में डेटा मैनेजमेंट है, वाटर रिसोर्स सेंसस में डेटा मैनेजमेंट है, रिपोर्ट्स एंड शेड्यूल्स में आप इसकी शेड्यूल परफॉर्मर डाउनलोड कर सकते हो, टास्क की मॉनिटरिंग कर सकते हो, वैलिडेशन और स्क्रूटिनी कर सकते हो। ठीक है, मैनुअल्स डाउनलोड कर सकते हो, PPT वगैरह वहां पर भी मिल जाएंगी आपको प्रॉपर। फिर आता है माई अकाउंट। माई अकाउंट में यूजर लिस्ट बनाना, यानी यूजर क्रिएट करना और उनको उनमें गाँव मैप करना। ठीक है, तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो यूजर लिस्ट है सबसे पहले, क्योंकि अभी हमने कृषि संगणना लघु सिंचाई संगणना शुरू की है। तो ये देखिए हमने इस पर क्लिक किया। जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया, क्रिएट यूजर आ गया, ये विंडो खुला। अभी कोई भी यूजर नहीं दिख रहा हमको। ठीक है, तो हम क्रिएट यूजर पे क्लिक करेंगे। ये देखिए इस तरीके का हमारे सामने विंडो आ गया। यहाँ पर हम क्या करेंगे, फुल नेम लिखा, ईमेल लिखी, मोबाइल नंबर लिखा, पासवर्ड लिखा और एरिया चुन लेंगे। यदि रूरल चुनेंगे तो यहाँ पर ब्लॉक आ जाएंगे और अर्बन चुनेंगे तो यहाँ पर म्यूनसिपैलिटी एरियाज आ जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए हमने जैसे चुना यहाँ पर क्या, अर्बन, तो अर्बन में ये 4 ब्लॉक आ गए हमारे पास। इनमें से कोई भी हम चुन लेंगे और क्या कर देंगे, यहाँ पर सबमिट कर देंगे। जैसे सबमिट करेंगे इस तरीके से आईडी क्रिएट हो जाएगी। अब जैसी आईडी क्रिएट हो गई, वो हमसे पूछ रहे क्या हम और बनाना चाहते हैं, तो हम यस कर देंगे। यदि हमको अभी लगातार बनानी है तो हमने यस किया। फिर यहाँ डिटेल भरेंगे और यहाँ पर हम रूरल सेलेक्ट करके डिटेल भर देंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने आईडी बना दी। ये देखिए ये 8 आईडी हमने बना दी, ये देखिए, है ना। तो ये बन गई। ब्लॉक टाउन यूजर हैं ये सारे के सारे। इस तरीके से रूरल की आईडी हमने बना दी और अर्बन की भी आईडी हमने बना दी। अब ये है एडिट और रीसेट पासवर्ड। एडिट पे जब हम क्लिक करेंगे, मान लीजिए हमको इनकी डिटेल कोई चेंज करनी, नाम चेंज करना है, ईमेल चेंज करना है, मोबाइल नंबर चेंज करना है, तो हम यहाँ से चेंज करके इसको सबमिट कर देंगे। ठीक है, और यदि हमको मान लीजिए पासवर्ड याद नहीं आ रहा है, पासवर्ड हम भूल गए हैं, तो यहाँ पर हम उनका रीसेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से पासवर्ड उनका रीसेट हो जाएगा और एक जो टेम्पररी पासवर्ड है वो इस तरीके से डिस्प्ले हो जाएगा, है ना। तो ये पासवर्ड हम भेज देंगे। क्लोज किया। अब आते हैं मैपिंग। तो अभी तक आपने समझा MI सेंसस क्या है, MI सेंसस में आईडी कैसे क्रिएट करनी है। तो डिस्ट्रिक्ट की जो आईडीज हैं वो हमको स्टेट से प्राप्त हुई हैं। स्टेट की आईडीज के अनुसार हमको क्या करनी है, सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट में जाकर ब्लॉक लेवल आईडीज बना लेनी है। तो हमने क्या बनाई, अभी ब्लॉक लेवल आईडीज बनाई। ठीक है, ये देखिए ये हमने बनाई ब्लॉक लेवल आईडीज, है ना। यहाँ पर हमने क्या भरा, ये देखिए ईमेल भरी, एरिया चुना और ये ब्लॉक चुन लिया। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ब्लॉक, ये ब्लॉक का ऑप्शन था, हमने ब्लॉक चुन लिया। ठीक है, जैसे हमने ब्लॉक चुना, इनकी आईडीज बन गई। इनकी आईडीज बनने के बाद हमने क्या किया, इसको एडिट भी कर लिया, रीसेट पासवर्ड भी कर लिया। अब हम आते हैं इन पे गांव मैप करने का, क्योंकि आईडी बनाने से गांव मैप नहीं होंगे, है ना। आईडी बनाने से जैसे हमने यहाँ रूरल सेलेक्ट किया और यहाँ पर हमने कोई भी एक व्यक्ति का नाम सेलेक्ट कर लिया, जितनी आईडी बनाई उनमें से एक नाम हमने सेलेक्ट कर लिया और सबमिट कर दिया। जैसे हमने सबमिट किया तो देखिए ये दिख रहा है खाली, क्योंकि अभी हमने किसी को कोई भी अलॉट नहीं किया था। ठीक है, अब यहाँ पर हमने ये सारे जो एरोज हैं इन पे सिलेक्ट किया और सबमिट कर दिया। जैसे सबमिट करेंगे तो उसने बोला क्या कि जो 150 गांव थे उसमें से 48 गांव अलॉट हो गए और 102 गांव बचे हैं अभी भी। ठीक है, क्लोज करके दोबारा वो लिस्ट खुलेगी, वहां से हमने फिर पूरे गांव अलॉट कर दिए। तो लास्ट में क्या बचा, रिमेनिंग रिकॉर्ड 0।